इंसानी तारीख में जितनी भी आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी उसकी जो बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। जितनी भी इनोवेशन या इजादात, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैथ और फिजिक्स की किसी भी फील्ड में, आपको उस वक्त तक जब वो इंडस्ट्री में दाखिल हो जाती है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल टेक्नोलॉजी है और वो सिक्योर है और इस टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट किया जा सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि शहर का जो सबसे बदबूदार एरिया होता है या जहाँ से ज़्यादा स्मोक और धुआं नज़र आ रहा होता है वो उस शहर का इंडस्ट्रियल एरिया होता है। आपको सबसे ज़्यादा जो गलाजत होती है वो उसी इंडस्ट्रियल एरिया में नज़र आएगी और शायद यही वजह है कि जब इमिग्रेंट्स यहाँ इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में आते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्री के मुतालिक वो उसी वजह से अवॉइड करते हैं। शायद सारी इंडस्ट्री सारी दुनिया में इसी तरीके से है, लेकिन हकीकत यह है कि आज के दौर में जो इंडस्ट्री है, सफाई और क्लीनिंग का ऐसे इंतज़ाम किया जाता है जैसे एक मॉडर्न और अच्छे हॉस्पिटल में किया जाता है, या कुछ एयरपोर्ट्स पर आपको ऐसी सफाई और क्लीनिंग नज़र आएगी। अगर कोई बेहतर कंपनी है तो उसे एक अच्छी क्वालिटी की वर्क फोर्स भी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि जो इन्वायरमेंट भी हो वो इतना ही बेहतर हो। यहाँ सोसाइटी की जो सबसे ज़हीन तलबा होते हैं उनको इंडस्ट्री में लाने के लिए काफ़ी कंपटीशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फुटबॉल के जो क्लब्स हैं वो अपने जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको लाने के लिए जैसे कंपटीशन होता है, और इसी तरीके से जो कंपनीज़ हैं वो भी जानती हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट उनके लिए एक अच्छा एम्प्लॉय भी साबित हो सकता है। इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, जो चौथा सनती इनकलाब है, उसको रिप्रेजेंट करती है। मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही थी तकरीबन 1970s से, जब से कंप्यूटर जो है उसकी प्रोग्रामेबल लॉजिक जो कंट्रोल हैं वो स्टार्ट हुए थे। लेकिन जब कंपनियों ने ये देखा कि इसका बेनिफिट कितना ज़्यादा है और इसमें भी ज़ाहिर है वो बिज़नेस का एक मेन असूल है कि जो ही काम आगे बढ़ाया जाता है जिसमें ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता हो, तो उन्हें ज़ाहिर है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बेनिफिट नज़र आया। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल हो रही है। पहला जो सनती इनकलाब है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो 1770s से उसकी इब्तदा हुई थी। उससे पहले जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्रीज़ में जितना भी काम होता था उसमें मसल पावर इस्तेमाल होती थी, चाहे वो इंसानों की मसल पावर हो या जानवरों की मसल पावर हो। इसके बाद वही काम जो है वो पानी या भाप से या स्टीम और वाटर जो है वो मेन चीज़ें थी जिनके ज़रिए मशीनें जो हैं वो चलाई जाती थी। और उसके 100 साल के बाद, तकरीबन 100 years लेटर, जब इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हुई तो उसके साथ सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो उसका इब्तिदा हुई, और वही मोटर्स जो पहले भाप और पानी के साथ चलती थी वो बिजली के साथ उन्होंने चलना शुरू किया। और जो तीसरा सनती इनकलाब जो है वो 100 साल मज़ीद जो है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा, और वो 1970 से उसकी इब्तिदा हुई जब पहले कंप्यूटर जो हैं वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होना शुरू हुए। और इसके साथ जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल हैं जिन्हें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल या PLC कहा जाता है, इनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ। और इंडस्ट्री 4.0 और 3.0 जो है उसमें बेसिक जो फ़र्क यही है कि जब कंप्यूटर में कनेक्टिविटी शामिल की गई तो वो उसी ने इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इब्तिदा की। जो ज़्यादा से ज़्यादा फैसला करने या डिसीजन करने की जो पावर्स थी वो इंसानों से कंप्यूटर में मुंतकिल कर दी गई। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि इंसान की वैल्यू जो है वो कम हो गई, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वही काम जो पहले वर्कर्स को हाथों से करने पड़ते थे, यानी रिपीटेटिव जो जॉब्स थी या मोनोटनस जॉब्स थी, वो अब बासानी जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं और जो कोबोट्स हैं वो बहुत आसानी से और बहुत खुशदिली से वो कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 को स्मार्ट इंडस्ट्री भी कहा जाता है, इसीलिए कि बजाय इसके कि आप अपने खून और पसीने को इस्तेमाल करें काम करने के लिए, आप अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हैं, और मशीनों को वही काम दिए गए हैं जिनको वो बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं।
कनेक्टिविटी की हमने बात की और इसी से एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकला है जिसे IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ये बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर्स हैं जो आपस में नेटवर्क्स के साथ जुड़े होते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर। और जितनी ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है जो IoT से इकट्ठी की जाती है, उसे इस्तेमाल करते हुए मशीन लर्निंग जो है वो उसकी इब्तिदा की गई है। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा होगा आपके पास, उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, यानी मुस्तकबिल के मुतालिक जान सकते हैं कि कल क्या होने वाला है या परसों। या इसका मतलब यह है कि आप अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी प्लानिंग जो है वो इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा बेहतर प्लानिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो गेन करेगी। इस बदलती हुई इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ये देखेंगे कि इमिग्रेंट्स का क्या रोल बनता है और इस कोर्स में एक डिटेल से बात होगी कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इस तरह की डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के लिए हमें चाहिए, ताकि हम देख सकें कि हम अपना जो जॉब मार्केट में किरदार है उसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं।